भारत के 10 सबसे साफ शहर कौन से हैं? माना जाता है कि स्वच्छ जगह पर ही लक्ष्मी जी का वास होता है और इसीलिए लोग अपने घरों को साफ रखने की कोशिश करते हैं। जिस शहर और देश में हम रहते हैं वे भी हमारे घर के ही समान है और उन्हें भी साफ रखने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। स्वच्छता अभियान के बाद से भारत में लोग साफ सफाई के प्रति काफी जागरूक हुए हैं और यही वजह है कि आज भारत के कई शहरों में गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। 4000 से अधिक भारतीय शहरों में किए गए सर्वे के अनुसार भारत के 10 सबसे साफ शहर कौन से हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 10 अहमदाबाद। हमारी आज की लिस्ट में 10वें स्थान पर अहमदाबाद शहर है। ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की साफ सफाई देखकर आप यकीनन एक बार तो इस शहर में बसने के बारे में जरूर विचार करेंगे। पिछले 20 सालों में अहमदाबाद ने खुद को टेक्सटाइल हब के तौर पर विकसित किया है। साल 2010 से 2020 के दशक के दौरान फोर्ब्स ने अहमदाबाद को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज की लिस्ट में स्थान दिया था। इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट है जो साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। साल 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद की जीडीपी $68 बिलियन थी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अहमदाबाद को भारत में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अहमदाबाद में घूमने के लिए ढेरों जगह हैं जिनमें साबरमती आश्रम, रिवर फ्रंट, कंकारिया तालाब, आदलाज स्टेपवेल और कैलकिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स जैसी जगह शामिल है। नंबर 9 विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। साथ ही देश के सबसे साफ शहरों में भी इसकी गिनती की जाती है। एक समय पर यह शहर देश के टॉप 3 साफ शहरों की सूची में भी शामिल हो गया था, लेकिन समय के साथ ही ये इस दौड़ में पीछे होता चला गया। इस शहर को विजाग और इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड मौजूद है और आज भी यहाँ के बंदरगाह देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। विशाखापट्टनम की जीडीपी $43.5 बिलियन है। आंध्र प्रदेश एक बड़ी कोस्टल सिटी है जहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर जहाज निर्माण का कार्य होता है। ऑयल रिफाइनरी भी इसी शहर में लगी हुई है। एक बड़ा स्टील प्लांट और पावर प्लांट भी विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में विशाखापट्टनम बेहतरीन काम कर रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी विशाखापट्टनम शहर काफी अहमियत रखता है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस, पानी के झरने और हेरिटेज साइट्स को देखने बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। विशाखापट्टनम के प्रमुख पर्यटन स्थलों में कैलासागिरी, अराकू वैली, बोरासा केव्स, सबमरीन म्यूजियम एंड ऋषिकोंडा बीच आदि शामिल है। नंबर 8 वडोदरा। वडोदरा को बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। ये शहर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास को समेटे हुए है। कई ऐतिहासिक धरोहर के अलावा आर्ट लवर्स को भी ये शहर काफी आकर्षित करता है। वडोदरा भारत का 8वां सबसे साफ शहर माना गया है। इस शहर में आप घूमने के लिए माकरपुरा पैलेस, इयामी टेम्पल, सयाजी गार्डन, सूर्या नारायण टेम्पल, सूरसागर लेक, लक्ष्मी विलास पैलेस, श्री औरबिंदो आश्रम और नायाया मंदिर विजिट कर सकते हैं। नंबर 7 भोपाल। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है और भारत के सबसे प्रमुख शहरों में भी इसकी गिनती की जाती है। झीलों के किनारे बसे होने के कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। भोपाल को स्वच्छ बनाने में यहाँ की नगर पालिका और आम लोगों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस शहर में कई प्रमुख एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। भोपाल अपने पर्यटक स्थलों के कारण भी पहचाना जाता है। यहाँ पर आप अपर लेक, लोअर लेक, वैन विहार, गोहर महल, शाकत महल, बिरला म्यूजियम और रायसेन फोर्ट जैसी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 6 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भारत का 6ठा सबसे साफ शहर है। शहर के मुख्य सड़कों पर तो आपको कूड़ा दिखेगा ही नहीं, साथ ही पैदल पथ और गलियों में भी कूड़े का नामो निशान नजर नहीं आएगा। ये कमर्शियल और ट्रेड हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। कई फैक्ट्रीज यहाँ पर स्थापित की जा रही है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी ये शहर बेस्ट माना गया है। राजपुर में ढेर सारे मिनरल रिजर्व भी मौजूद है। घूमने की बात करें तो यहाँ नंदनवन जू एंड सफारी, घाता रानी वाटरफॉल्स, स्वामी विवेकानंद सरोवर, पुरखौती मुक्तनगन, महंत घासी मेमोरियल म्यूजियम, गांधी उद्यान पार्क और चंपारण जैसी जगह पर्यटकों को काफी पसंद आती है। नंबर 5 पुणे। पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों के दौरान इतनी तरक्की की है और साथ ही साथ सफाई के मामले में पुणे काफी जोर दे रहा है। पुणे ने पहली बार टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग $70 बिलियन है।
पुणे भारत के प्रमुख IT हब्स में से एक है, जहां विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर जैसी 800 से अधिक कंपनियां कार्यरत है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी पुणे एक बेहतरीन शहर माना जाता है। आज 250 से अधिक जर्मन कंपनियों ने भी अपने ऑफिस पुणे में खोले हुए हैं। पुणे शहर भारत के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इस शहर का टूरिज्म सेक्टर भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यदि आप कभी पुणे जाएं तो सिंघाड़, शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और दागा दुशेठ हलवाई गणपति टेम्पल एक बार अवश्य होकर आए। नंबर 4, नवी मुंबई। ये मुंबई के वेस्ट कोस्ट में बसा हुआ एक प्लान्ड शहर है। इस शहर को बसाने की शुरुआत 1972 में की गई और आज भारत के सबसे साफ शहरों में इसकी गिनती की जाती है। नवी मुंबई की कुल आबादी 12 लाख के आसपास है। ये शहर रहने के लिहाज से काफी अच्छा माना गया है। लोगों के मनोरंजन का यहाँ पूरा ख्याल रखा गया है। कई प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर ओपन हुई। जल्द ही नवी मुंबई को अपना एक अलग एयरपोर्ट भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप करनाला बर्ड सेंचुरी, वंडर्स पार्क, पांडवकाड़ा फॉल्स एंड ITC पार्क जैसी जगह घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 3, विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के तट पर बसा ये शहर भारत का तीसरा सबसे साफ शहर है। ये आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल, कमर्शियल, एजुकेशनल और कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर अपने ऐतिहासिक मंदिरों, रॉक कटिंग्स के लिए पहचाना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक विजयवाड़ा का दीदार करने के लिए आंध्र प्रदेश आते हैं। अगर आप कभी विजयवाड़ा जाएं तो श्री दुर्गा मलेश्वरा स्वामी वर्ला, उदावाली केव्स, राजीव गांधी पार्क और प्रकाशम बैरेज जैसी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 2, सूरत। सूरत को भारत का दूसरा सबसे साफ शहर माना गया है। साल 2013 में सूरत को एनुअल सर्वेस ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम द्वारा बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। मोस्ट लिवेबल सिटीज ऑफ इंडिया के मामले में सूरत 5वें स्थान पर है। इस शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया के 90% हीरो की कटाई और पॉलिश सूरत में ही होती है। सूरत गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हीरो के अलावा यह शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। सूरत के दुमास बीच, साइंस सेंटर, सरदार पटेल म्यूजियम और सूरत म्यूनिसिपल एक्वेरियम पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। नंबर 1, इंदौर। हमारी आज की लिस्ट में पहले नंबर पर है इंदौर शहर, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 2017 के बाद से लगातार ये शहर भारत के सबसे साफ शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज है। इंदौर शहर की आबादी 20 लाख से अधिक है और ये 530 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इंदौर भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है। इंदौर के लोग साफ सफाई के प्रति इतने जागरूक रहते हैं कि यहाँ की सड़कों पर आपको बिस्किट या चिप्स का पैकेट भी पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। इस शहर में IIT और IIM जैसे प्रमुख शिक्षा संस्थान भी मौजूद है। साथ ही रजवाड़ा पैलेस, लाल बाग पैलेस और सेंट्रल म्यूजियम जैसी जगहों के कारण ये शहर पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये थे भारत के 10 सबसे स्वच्छ शहर। वीडियो हमने स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के आधार पर तैयार की है, जो भारतीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अपने शहर और देश को साफ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए आज ही अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाए रखने की प्रतिज्ञा ले। धन्यवाद।